आप देख रहे हैं इन खबर का डिजिटल चैनल और मैं हूं रीमा पराशर। कहते हैं कि शब्द में वो ताकत होती है कि एक बार अगर तीर कमान से निकल जाए तो वो वापस नहीं आता, इसीलिए कुछ भी शब्द मुंह से निकालने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। ऐसा ही कुछ इस वक्त कांग्रेस के साथ हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और इस वक्त नेता राहुल गांधी ने जो बात कश्मीर पर कह डाली, अब वो भले ही यू टर्न करते रहें, उनसे शब्दों को पीछे लेते रहें, लेकिन वो बात तो निकल चुकी है, जिसको लेकर राहुल गांधी भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में पोस्टर बॉय बन गए, पाकिस्तान में हीरो बन गए। और राहुल गांधी के ही कश्मीर पर बयान को लेकर पाकिस्तान यूएन तक चला गया। लेकिन अब राहुल गांधी चौकन्ने हो गए और अब उन्हें समझ में आया है कि आखिर उनके मुंह से कश्मीर को लेकर जो विवादित बयान निकल गया उसका असर कितना ज़्यादा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की किरकिरी हुई और इसको लेकर मुद्दा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया। तो आज राहुल गांधी ने यू टर्न लिया अपने ट्वीट के जरिए। उन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर पाकिस्तान को बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है और इस पर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही, वो इस बात पर अभी भी कायम है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य नहीं है, यानी वहाँ हालात सामान्य नहीं है, लेकिन इसकी वजह अब वो पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद फैलाया जा रहा था, आतंकवादी भेजे जा रहे थे, उसको मान रहे हैं। जबकि अब से कुछ दिन पहले जब उन्होंने बयान दिया था तो वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। जाहिर तौर पर बीजेपी को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई और बीजेपी को रास नहीं आने के पीछे भी बहुत लंबी चौड़ी वजहें थी, उनकी बात भी हम करेंगे। लेकिन आज बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सीधे तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से माफ़ी मांगने को कहा कश्मीर पर बयानबाजी को लेकर। उनका कहना था कि राहुल गांधी के ही बयान की वजह से देश भर में ऐसा माहौल बना है कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक डेलीगेशन की अगुवाई करते हुए कश्मीर में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की और जब वो ड्रामा साकार नहीं हुआ तो उनकी तरफ से इस तरह के बयान दिए गए जो कि देश हित में पूरी तरह से नहीं थे। ये बात कही प्रकाश जावड़ेकर ने और उसके जवाब में कांग्रेस भी चुप क्यों रहती। कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि माफी कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को माननी चाहिए, जिन्होंने कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ हो रहा है कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल मानती है और कांग्रेस हमेशा से ही आतंकवाद के खिलाफ रही है और ये मानती रही है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जो बीजेपी प्रोपेगेंडा चला रही है उसको लेकर बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। तो इसलिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब ये बात डिसाइड होनी है कि आखिर माफी कौन मांगेगा। लेकिन जाहिर तौर पर राहुल गांधी के लिए ये बात ज़रूर कहनी पड़ेगी कि शायद अभी तक भी कांग्रेस अपनी हार की वजह नहीं ढूंढ पाई है। लोकसभा चुनाव में जो हार हुई उसको अब काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद लगातार कांग्रेस के दिन ऐसा लग रहा है कि अच्छे नहीं चल रहे। और वो अच्छे दिन इस वजह से नहीं चल रहे हैं कि वो हार गई है, बल्कि उसके खुद के नेताओं की बयानबाजी के चक्कर में कांग्रेस के दिन लगातार खराब चल रहे हैं। पहले उनके एक नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कश्मीर को लेकर विवादित बयान देते हैं और उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं। गुलाम नबी आज़ाद एक अलग सुर में बात कर रहे हैं। कुछ नेता कांग्रेस के जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हों या फिर कि कर्ण सिंह रहे हों, सबका ये कहना था कि कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है कश्मीर पर वो सही नहीं रहा है और कांग्रेस को कश्मीर के हित पर बात करनी चाहिए। तो 2 फाड़ कांग्रेस पहले से ही हो चुकी है, लेकिन अब राहुल गांधी का जो यू टर्न है, उनको शायद ऐसा लगा कि सिर्फ एक ट्वीट भर कर देने से उनके जो शब्द हैं वो वापस आ सकते हैं। उनकी जो कही हुई बात थी, जो इतना ज़्यादा विवादित मुद्दा बन चुकी है, जिसको लेकर पाकिस्तान खेल रहा है, उसको वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी शायद ये भूल गए हैं कि शब्द एक बार निकलने के बाद वापस नहीं लिए जा सकते और जितना नुकसान उनके बयान से भारत का या इस पूरे कश्मीर मुद्दे का होना था वो अब तक हो चुका है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।